नमस्ते छात्रों, आज हम पढ़ाई करेंगे व्याकरण शब्द भेद। शब्द भेद का अर्थ है शब्द का प्रकार। प्रश्न पत्र में आपको शब्द भेद के अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रश्न होंगे और इसके लिए अंक भी आपको होंगे 2। पहले प्रश्न में आपको एक वाक्य दिया जाएगा, वाक्य में अधोरेखांकित शब्द का भेद आपको लिखना है। दूसरे प्रश्न में आपको एक शब्द दिया जाएगा जो आपको उस शब्द से वाक्य बनाना है। शब्द भेद के अंतर्गत व्याकरण के 3 प्रकारों से आपको प्रश्न पूछा जाएगा जो आपने 5वीं से लेकर 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं। फिर भी आज हम उसका अभ्यास करेंगे, जैसे है संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण। पहला प्रकार है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे प्राणी का, वस्तु का, स्थान का नाम हो। शंकर, करामत, पुणे, किसी गांव का नाम, किसी शहर का नाम, किसी स्कूल का नाम। जातिवाचक संज्ञा, प्राणी, स्थान, वस्तु के पूरी जाति का जिस संज्ञा से बोध होता है उसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, जैसे लड़का, सम्राट, पेड़। भाववाचक संज्ञा, भाव, गुण, अवस्था या दशा का जिस संज्ञा से बोध होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे गर्व, दान, बचपन, बुढ़ापा, ऐसे शब्द। द्रव्यवाचक संज्ञा, धातु, द्रव्य या पदार्थ का जिस संज्ञा से बोध होता है उसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे मिट्टी है, लोहा है और तेल है, दूध है, और इन पदार्थों को नापा तोला जाता है, ऐसे शब्द होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। 5वां और आखिरी प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध होता है उसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना, कक्षा, भीड़ इत्यादि। सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें बोलने वाला व्यक्ति जो है मैं, मुझे, हम, हमें ऐसे सर्वनामों का उपयोग करता है। सुनने वाले के बारे में हम तू, तुम, आप, तुमको ऐसे सर्वनाम का उपयोग करते हैं। और किसी तीसरे विषय में या तीसरे व्यक्ति के बारे में जब कहा जाता है तो सर्वनाम का उपयोग करते हैं वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उनको, इस प्रकार। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित व्यक्ति, वस्तु का जिस सर्वनाम से बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे यह, वह। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित व्यक्ति का, वस्तु का बोध न होना, मतलब वह है अनिश्चयवाचक, जैसे कोई, कुछ। चौथा प्रकार निजवाचक सर्वनाम। अपनेपन का जिस सर्वनाम से बोध होता है उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम, जैसे सर्वनाम है अपने आप, स्वयं, इस प्रकार। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न का बोध जिस सर्वनाम से होता है वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। आखिरी है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध सूचित होता है उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, सो, जो, वह, इस प्रकार के शब्द। आगे का प्रकार है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण।
गुण, दोष, रूप, रंग, आकार ऐसी विशेषता बताने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण। जैसे काला, गोरा, लंबा, वीर, कायर, सुंदर इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 2, 7, 100। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, इसलिए अनिश्चित कहा जाता है। सभी, कुछ, अनेक। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक, यहाँ पर नापतोल का ज्ञान होता है। यहाँ पर भी दो प्रकार हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। जैसे निश्चित नापतोल पता चलता है 1 किलो, 2 मीटर ऐसा। दूसरा प्रकार है अनिश्चित, निश्चित नापतोल का पता नहीं चलता, थोड़े, बहुत, कितना इत्यादि। चौथा प्रकार है सार्वनामिक। सार्वनाम ही विशेषण यहाँ पर होता है, इसलिए उसे कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह, यह ऐसे सर्वनाम। अब हम जान लेते हैं कि प्रश्न पत्र में प्रश्न का स्वरूप किस प्रकार का होता है, प्रश्न कैसे होता है। प्रश्न पत्र में आपको इस प्रकार प्रश्न होगा, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए। तो आपको ऐसे वाक्य दिए जाएंगे, 1 अंक के लिए यह प्रश्न होगा। राजा दशरथ वृद्ध दंपति के सामने बैठ गए। फिर अधोरेखांकित किया हुआ शब्द है दशरथ। पहले तो आपको यह जान लेना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो यह संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो ये विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का विशेष नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका उत्तर है। आगे का प्रश्न देखो, सड़क कदाचित कच्ची थी। सड़क यह अधोरेखांकित शब्द है। तो पहले हमें खोज लेना है यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो यह क्या है? संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा किसी सड़क का नाम नहीं है? तो यह क्या? जातिवाचक संज्ञा, कौन सी भी सड़क का नाम हो सकता है। तीसरा वाक्य है, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता। वह यह शब्द अधोरेखांकित है। तो पहले जान लेना है हमें यह क्या है। तो यह सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है आपको ये जान लेना है। वह यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे का प्रश्न देखते हैं। रामू ने देखा कि दूध नदारद। अब दूध, दूध यह शब्द कौन सा है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है जिसका नापतोल किया जाता है? तो वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। प्रश्न का दूसरा प्रकार होता है कि निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। यहाँ पर ऐसे शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों का उपयोग आपको क्या करना है? वाक्य में करना है, वाक्य बनाना है और लिखना है। इसलिए भी अंक है 1। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर है शिथिल। मृत्यु की वजह से हिरण का शरीर शिथिल पड़ गया, ऐसा मैंने वाक्य बनाया। दूसरा है अस्ताचल। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। तीसरा शब्द है मवेशी। मवेशी का अर्थ है पालतू जानवर। मेरी सहेली नीना को मवेशी पालने का बड़ा शौक था। इस प्रकार शब्द आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। उससे एक शब्द दिया जाएगा, उसका वाक्य आपको बनाना है। तो छात्रों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सिर्फ याद रखना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और उनके सारे प्रकारों को और उनको कैसे पहचानना है, इसे भी याद रखना है। धन्यवाद।